WPJEE 2025 की एग्जामिनेशन डेट आउट हो चुकी है। आई होप तुम लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लिया है, जहां पर मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बताई है। क्या तुम्हारी एग्जाम की पैटर्न रहने वाली है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और तुम्हें एग्जाम फॉर्म जो अभी तुम फिलअप करने वाले हो, जो आने वाली है काफ़ी जल्द, उसमें तुम्हें क्या फी लगने वाली है, वो सारी चीज़ें डिटेल में मैंने बताई है। अगर तुमने उस वीडियो को नहीं देखा तो तुम इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हो। नीचे तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगी WPJEE 2025 के नेम से। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं तुम्हें WPJEE की जो एप्लीकेशन फॉर्म मैनुअल है उसके बारे में तुम्हें डिटेल में बताऊंगा, कैसे इसे फिल करनी है। क्योंकि होता क्या है, काफ़ी बार पिछली बार भी ऐसा हुआ है कि काफ़ी स्टूडेंट्स TFW कैंडिडेट थे और उन्होंने यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया, जिसके कारण उसके बाद उन्हें उसकी बेनिफिट नहीं मिल पाई। तो इस तरह की मिस्टेक तुम्हें नहीं करनी है। तो आओ इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना, ताकि तुमसे कोई भी मिस्टेक ना हो। एक और चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, WPJEE की एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर जब तक तुम्हारी रिजल्ट आती है और फिर काउंसलिंग होती है, उन सारी चीज़ों की डिटेल में इन्फॉर्मेशन तुम्हें इस पर्टिकुलर चैनल पर मिलते रहेगी। तो तुम्हें बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और लेटेस्ट अपडेट के लिए तुम्हें व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। नीचे ही तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ताकि तुम किसी भी अपडेट को मिस ना करो और सबसे पहले तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन चली जाए। तो देखो, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म मैनुअल है ये 2024 की है, तो इस बार भी सेम इसी तरह का रहने वाला है। अगर कोई भी चेंजेस इसमें आती है तो मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा, बस तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो देखो, सबसे पहले जो है WPJEE.nic.in ये वेबसाइट है, या फिर WPJEE.in, इस वेबसाइट पर जाकर तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है और किसी भी वेबसाइट को तुम्हें विजिट नहीं करनी है। मैं हो सके तो इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और फिर देखो, जैसे ही तुम जाओगे इस वेबसाइट पर, जैसे तुम्हारी फॉर्म आउट हो जाएगी, सबसे पहले तुम्हें ये वाला इंटरफेस दिखाई देगा, रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। तो यहाँ पर है वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑलरेडी चूज होगा, 2025 लिखा हुआ। और काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन सोचने लगते हैं क्या फिल करना है, और उन्हें समझ नहीं आता है कैसे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो देखो, नीचे ही तुम्हें ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का, तुम्हें उस पर क्लिक करके स्टार्ट करनी है। लेकिन हाँ, उससे पहले तुम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लो। देखो क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप चेंजिंग द पासवर्ड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल, यानी कि तुम्हें पासवर्ड को चेंज करने के लिए बोला जा रहा है कुछ टाइम पे। क्योंकि देखो, ये जो प्रोसेस है 5-6 महीने तक लगती है, तो तुम्हें या तो पासवर्ड को चेंज करते रहना। अगर तुम कैफे में जाकर फिलअप करवा रहे हो तो मैं तो तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि आकर फिर पासवर्ड को खुद से चेंज कर लेना। अगर खुद से फिल कर रहे हो तो ट्राई करो पासवर्ड को किसी के साथ शेयर नहीं करने की। और फिर देखो, इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट द OTP सेंड टू द एप्लीकेंट फॉर एनी एक्टिविटी लाइक रीसेट पासवर्ड मस्ट नॉट बी शेयर्ड विद एनीवन। वही सारी सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस है कि तुम्हें पासवर्ड्स को शेयर नहीं करना है। अगर तुम विंडो को खोलते हो या WPJEE की वेबसाइट पर जाकर अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के बाद जब भी खोलोगे तो तुम्हें उसे ध्यान से लॉग आउट कर देना। तो चलो, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जैसे तुम क्लिक करोगे, उसके बाद तुम्हारे सामने जो इंटरफेस ओपन होगा वो कुछ इस तरह का होगा, और यहाँ पर कुछ डिटेल्स होगी। तुम्हें वहाँ पर लिखा है प्लीज रीड केयरफुली, तो तुम इसे पढ़ सकते हो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ है, मैंने ऑलरेडी ये जो फी के बारे में, किस कैंडिडेट को कितनी फी लगने वाली है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की, मैंने पहले ही बता दिया, उस वीडियो को तुम देख सकते हो। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि तुम्हें पासवर्ड को कैसे बनानी है। तो देखो, तुम्हारी पासवर्ड जो है 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 8 कैरेक्टर तो होना ही चाहिए। एक अपर केस अल्फाबेट, एक लोअर केस अल्फाबेट, यानी कि एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर वहां पर तुम्हारे पास होना चाहिए पासवर्ड में। उसके बाद देखो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 में से कुछ, और एक स्पेशल कैरेक्टर तुम्हें वहां पर फिलअप करना है, हैज, एट द रेट, इस तरह की कोई भी चीजें तुम्हें फिलअप करनी होगी। यानी कि इन सबको मिक्स करके तुम्हें मिनिमम 8 और मैक्सिमम 13 कैरेक्टर लॉन्ग एक पासवर्ड बनाना है, और फिर तुम्हें अब आगे प्रोसीड करनी है। बाकी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी तुम इसे पढ़ सकते हो। उसके बाद देखो, तुम्हें आई एग्री पर क्लिक करना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देगा, आई एग्री, आई डोंट एग्री। आई एग्री पर तुम जैसे ही क्लिक करोगे फिर तुम्हारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा होगा, यहाँ पर तुम्हें कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करना है, जैसे कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, एक एक करके तुम सारी डिटेल को फिल करते जाना। और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को चूज करनी है, डे, मंथ, ईयर। फिर तुम्हें यहाँ पर जेंडर चूज कर लेना है, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर। फिर यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन टाइप। अब देखो, जो भी तुम आइडेंटिफिकेशन टाइप यहाँ पर चूज करोगे, सपोज वोटर आईडी चूज कर रहे हो तो तुम्हें वोटर आईडी कार्ड नंबर पता होनी चाहिए, क्योंकि नीचे ही आइडेंटिटी नंबर है, यहाँ पर तुम्हें उसे फिल करना होगा। अगर तुम्हारे पास वोटर आई कार्ड नहीं है तो तुम यहाँ पर नीचे तुम्हें दिखाई दे रही होगी एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, इसे तुम्हें चूज कर लेना है। और फिर तुम इसे चूज करने के बाद यहाँ पर आधार नंबर को फिल कर पाओगे। अगर तुम्हारे पास बाकी कोई भी चीजें नहीं है, यानी कि अगर पासपोर्ट, राशन कार्ड या फिर 10th का एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है, तुम्हें सिंपली एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ को चूज करना है और यहाँ पर तुम्हें आधार नंबर को फिल कर देना है। इसे फिल करने के बाद तुम्हें कॉन्टैक्ट डिटेल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर तुम्हें मोबाइल नंबर को फिल करनी है और ईमेल आईडी को फिल करनी है। नीचे तुम्हें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, एग्री टू यूज फॉर सेंड अपडेट्स नोटिफिकेशंस, तो तुम उस पर चाहो तो टिक कर सकते हो, ताकि तुम्हें जो भी नोटिफिकेशन होगी WPJEE की तरफ से, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की डेट आएगी या फिर कोई भी अपडेट आएगा तो वो तुम्हें मिल जाएगा। तो तुम ये नीचे इस पर टिक कर देना और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अच्छे से फिल करना, क्योंकि इस पर नेक्स्ट ही स्टेप में OTP आने वाली है। तुम अगर यहाँ पर कुछ भी मिस्टेक करोगे तो तुम्हारी OTP नहीं आएगी, फिर से तुम्हें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए फिलअप करनी होगी। तो
ध्यान से इन सारी चीज़ों को फिल करना। अब देखो, जो तुमने पासवर्ड क्रिएट किया था, मैंने जो लास्ट स्लाइड में बताया था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तुम्हें पासवर्ड को फिल करनी है। यहाँ पर पहले एक बार पासवर्ड फिल करना है, फिर कंफर्म पासवर्ड पर दोबारा उसी पासवर्ड को फिल करनी है। जैसे ही तुम पासवर्ड को फिल करोगे, तुम्हें नीचे सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन दिखाई देगा। सेम इसी पिन को यहाँ पर तुम्हें फिलअप करनी है और फिर तुम्हें सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही तुम सबमिट पर क्लिक करोगे, तुम्हारे सामने आ जाएगा डू यू विश टू सबमिट, तो तुम्हें यहाँ यस पर क्लिक करना है और यस पर क्लिक करने के साथ ही तुम्हारे सामने रिव्यू पेज आ जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। यानी कि तुम्हारे पास एक बार और ऑप्शन होगा, अगर कोई भी डिटेल्स को तुमने यहाँ पर गलत फिल किया तो तुम देख सकते हो, तुम्हारा कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, सारी चीजें आ जाएगी जो भी तुमने पिछले स्लाइड में देखा था फिल करते वक्त, वो सारी चीजें तुम यहाँ पर एक बार देख सकते हो। ये रिव्यू पेज है। जैसे ही तुम्हारी रिव्यू हो जाएगी, फिर तुम्हें नीचे दिखाई देगा सबमिट एंड नेक्स्ट। अब तुम्हें यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। एक और चीज देखो यहाँ पर ध्यान से, योर पासवर्ड जो है यहाँ पर, वो पासवर्ड तुम्हें दिखाई नहीं देगी। ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए यहाँ पर हाइड करके रखा गया है, तो तुम्हें उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पासवर्ड तुम्हें अच्छे से कहीं पर डायरी में या पर कहीं भी मोबाइल में नोट्स में तुम्हें लिख लेना है। अब तुम सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, जैसे ही, जैसा कि मैंने कहा था, दोनों जगह ओटीपी जाएगी, तुम्हारे मोबाइल नंबर पे और तुम्हारे ईमेल पर। दोनों ओटीपी को तुम्हें एक एक करके फिल करना है और फिल करने के बाद तुम्हें यहाँ पर सिक्योरिटी पिन जो दिखाई दे रही है, उस सिक्योरिटी पिन को तुम्हें यहाँ पर फिलअप करके वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट कर देनी है। आई होप तुम्हें बेसिक डिटेल्स फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होगी। जैसे ही तुम्हारी बेसिक डिटेल्स फिल हो जाती है, वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट हो जाती है, तुम्हारे सामने ये एप्लीकेशन प्रोग्रेस स्टेटस का इंटरफेस आ जाएगा और तुम्हें रजिस्ट्रेशन फॉर्म के सामने कंप्लीटेड यानी कि ग्रीन टिक दिखाई देगी। अब जो है तुम्हें आगे प्रोसीड करनी है और एक एक करके हर एक स्टेप को फिलअप करना है। पहले एप्लीकेशन फॉर्म को, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल यानी कि कहां पर तुम एग्जाम देना चाहते हो, तुम्हारी फोटोग्राफ, सिग्नेचर और फिर फाइनल सबमिट करके रजिस्ट्रेशन की पेमेंट कर देनी है। जैसे ही तुम्हारी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगी यानी कि फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारी एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगी, वो तुम्हारे ईमेल और मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया जाएगा। अब तुम्हें नीचे कुछ नहीं करना है, सिंपली फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करनी है। जैसे ही तुम उस पर क्लिक करोगे, अब देखो एप्लीकेशन फॉर्म आगे कैसे फिलअप करनी है। तो देखो ये वीडियो थोड़ी लेंदी होने वाली है, तो तुम्हें थोड़ा पेशेंस के साथ इसे देखना होगा। देखो अब कैंडिडेट नेम यहाँ पर तुम्हें फिलअप किया हुआ पहले से मिल जाएगा, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें तुमने पहले ही फिल कर लिया था, तो वही सारी डिटेल्स यहाँ पर तुम्हें दिखाई देगी। यहाँ पर तुम्हें आगे जो करना है, नेशनलिटी को चूज करनी है इंडियन या फिर ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। उससे चूज करने के बाद फिर तुम्हें यहाँ पर स्टेट ऑफ डोमिसाइल चूज करना है। तो देखो स्टेट ऑफ डोमिसाइल में तुम अगर आसाम, त्रिपुरा या फिर वेस्ट बंगाल से हो तो तुम्हारे पास ऑप्शंस होगा, और अगर तुम इसके अलावा किसी भी स्टेट से हो इंडिया के यानी कि बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, तुम्हें बस अदर्स को यहाँ पर चूज कर लेना है। सिंपली अदर्स को चूज करने के बाद फिर तुम आगे प्रोसीड करोगे। यहाँ पर तुम्हें रिलीजन दिखाई दे रही होगी, तो तुम्हें अपने अकॉर्डिंग रिलीजन को चूज कर लेनी है। हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म या फिर अदर, जो भी है तुम्हारी अकॉर्डिंग रिलीजन होगी तुम यहाँ पर चूज कर लेना। फिर तुम्हें कैटेगरी चूज करनी है। अब देखो एक और चीज, जो भी कैंडिडेट वेस्ट बंगाल के नहीं है यानी कि जिन्होंने अदर चूज किया है, उन्हें यहाँ पर कैटेगरी में जनरल के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि कैटेगरी की जो बेनिफिट होती है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल कैंडिडेट के लिए ही होता है। तो जो वेस्ट बंगाल कैंडिडेट है उन्हीं के पास ये सारा ऑप्शन आएगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ए, बी, एससी, एसटी। तो तुम्हें अब इसे चूज करना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज फिर मैं तुम्हें बता दूं, देखो जो भी कैटेगरी तुम यहां पर चूज करोगे उसकी कैटेगरी सर्टिफिकेट तुम्हारे पास वैलिड होनी चाहिए। इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बनाकर बता दूंगा तुम्हारी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है कब की होनी चाहिए, ताकि तुम्हारी काउंसलिंग के टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि काफी बच्चों की पिछली बार कैटेगरी सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गई थी, जिसके कारण वो एडमिशन नहीं ले पाए थे, फिर वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो गए थे। तो जो भी कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग तुम यहाँ फिलअप कर लेना, और तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि तुम्हें लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, और तुम्हें फिर पता लग पाएगी कि तुम्हारी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है कौन से डेट की होगी जो तुम्हारी वो वैलिड होगी। तो देखो पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर तुम इस कैटेगरी में आते हो तो तुम्हें यहाँ पर यस चूज करना है, नहीं तो फिर यहाँ पर तुम्हें नो को चूज कर लेना है। अब देखो ट्यूशन फी वेवर, अब जो भी TFW कैंडिडेट हैं उन्हें यहीं पर यस को चूज करना है। अगर मिस्टेक से वो यहाँ पर नो को चूज कर देते हैं फिर उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाली है TFW कैंडिडेट की, यानी कि जो ट्यूशन फी उन्हें कॉलेज में पढ़ने के टाइम नहीं देना होगा उसकी बेनिफिट को वो यहाँ पर मिस कर देंगे। इसलिए अगर TFW कैंडिडेट हो तो तुम्हें यहाँ पर यस को फिल करना होगा। फिर से मैं बता दूं, ये आउट ऑफ वेस्ट बंगाल कैंडिडेट के लिए नहीं है, जो भी वेस्ट बंगाल कैंडिडेट है सिर्फ उन्हीं के लिए ये बेनिफिट रहने वाली है। अब देखो इनकम कैटेगरी, तो जो भी इनकम कैटेगरी के अंदर तुम लोग आने वाले हो, यानी कि अगर बिलो 2.5 लाख है या फिर बिटवीन 2.5 लाख टू 8 लाख है या फिर एवव 8 लाख है, तो जो भी कैटेगरी के अंदर आते हो इनकम कैटेगरी, तुम्हें वो चूज कर लेनी है और फिर तुम्हें सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आई होप TFW कैंडिडेट को ये बात पता होगी कि उन्हें कौन सी इनकम कैटेगरी के अंदर आना है ताकि उन्हें ये बेनिफिट मिल पाए। तो उसी के अकॉर्डिंग तुम इसे फिलअप करना, और अब तुम्हें आगे क्या करना है,
7 नेक्स्ट पर तुम जैसे ही क्लिक करोगे फिर तुम्हारे सामने क्वालिफिकेशन डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स के अंदर तुम्हें पासिंग स्टेटस को फिल करना है, यहाँ पर तुम्हें अपीयरिंग या फिर पास का ऑप्शन आएगा, उसके अकॉर्डिंग तुम फिल कर देना। फिर ईयर ऑफ पासिंग को चूज कर लेना, नेम ऑफ बोर्ड को चूज कर लेना। इन सबको चूज करने के बाद फिर तुम्हें यहाँ पर स्कूल, इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस फिल करना है। पहले स्कूल नेम फिल करना, फिर एड्रेस। देखो जैसे ही डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आती है तो मैं डिटेल में उसे फिल करके दिखाऊंगा, तुम्हें इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस तुम अभी बेसिक में सारे इन्फॉर्मेशन को लेकर रखो कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास होनी चाहिए और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को तुम्हें यहाँ पर फिलअप करनी है। देखो यहाँ पर स्कूल की जो पिन कोड होगी तुम यहाँ फिल कर देना, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अब तुम्हें आगे प्रोसीड करनी है, यहाँ पर एग्जाम सेंटर डिटेल्स को फिल करना है। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट वेस्ट बंगाल के ही होने वाले हैं, तो प्लीज सेलेक्ट स्टेट जो यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रही है उसमें तुम्हें स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर चूज एग्जाम सिटी में एग्जाम सिटी को चूज करना है। अब देखो जो भी वेस्ट बंगाल कैंडिडेट है उनका तो घर वहीं पे, यानी कि वो ट्राई करेंगे कि उनके घर के पास जो नियरेस्ट लोकेशन में एग्जामिनेशन सेंटर होगी वो फिलअप करेंगे। अब देखो जो भी वेस्ट बंगाल से बाहर के कैंडिडेट है, यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वहां से जो भी कैंडिडेट जाएंगे तो मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा हावड़ा, हुगली, ये सब जगह की एग्जाम सिटी को चूज कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जाना थोड़ा आसान होगा। उसके ऊपर भी मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा कैसे ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो देखो पर एग्जाम सिटी के लिए यहाँ पर तुम्हें 3 प्रेफरेंस को फिल करना है और उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पर एग्जाम सिटी मिलेगी। उसके बाद तुम्हें सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर तुम्हारे सामने डू यू विश टू सबमिट का ऑप्शन आएगा, तुम्हें यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। और जैसे तुम ओके पर क्लिक करोगे अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा। तो तुम्हें देखो यहाँ पर मैक्सिमम साइज जो है 200 KB होना चाहिए और मिनिमम साइज 10 KB। वैसे ही तुम्हारी जो सिग्नेचर की मैक्सिमम साइज है 30 KB और मिनिमम साइज 4 KB का होना चाहिए। यहाँ पर तुम JPG फाइल को यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो तुम्हें यहाँ पर अपनी फोटो और यहाँ पर तुम्हारी सिग्नेचर, इस दोनों को तुम्हें अपलोड करना है। फिर तुम्हें सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना है। लेकिन वेट, यहाँ पर एक सेक्शन छूट गई है, वो मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ। जैसे ही तुम यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल कर रहे होगे और तुम जैसे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। और कॉन्टैक्ट डिटेल में तुम्हें तुम्हारी प्रेजेंट एड्रेस को फिल करनी है और नीचे तुम्हारी परमानेंट एड्रेस को फिल करनी है। अगर तुम्हारी प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होगी तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर टिक कर देना है, वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा, या फिर तुम्हें उसे फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तुम्हें प्रेजेंट एड्रेस में तुम्हारे जो विलेज नेम है, तुम्हारी कॉलोनी, यहाँ पर सिटी, कंट्री को चूज करना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड को फिलअप करना है। ये बेसिक डिटेल फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करोगे, फिर तुम्हारे सामने वो एग्जाम सिटी का ऑप्शन आएगा, वो फिलअप करोगे। उसके बाद फोटोग्राफ अपलोड करोगे और फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद तुम जैसे ही यहाँ पर सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करोगे, सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करते ही तुम्हारे सामने तुम्हारी फोटोग्राफ तुम्हें शो होगी और तुम्हारी सिग्नेचर, ये दोनों को तुम चेक कर लेना। फिर सेल्फ वेरीफाइड के ऑप्शन पर टिक कर देना, यानी कि तुमने मैनुअली वेरीफाइड कर लिया है कि तुम्हारी ही फोटोग्राफ है और तुम्हारी ही सिग्नेचर है। उसके बाद तुम्हें सेव फाइनली एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही तुम इस पर क्लिक करते हो तुम्हारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म की प्रीव्यू ओपन होकर आ जाएगी। जो भी डिटेल्स तुमने अब तक फिल किया था ये तुम्हें पर में यहाँ पर शो होगा। अब एक एक करके तुम्हें सारी चीजें मैच कर लेनी है। कोई भी मिस्टेक होगा तो तुम्हें सबसे नीचे प्रीवियस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जाकर उस डिटेल को एडिट करनी है, क्योंकि तुम अगर फाइनल सबमिट कर दोगे तो उसके बाद फिर तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं आएगा, फिर आके काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए भी मैंने एप्लीकेशन फॉर्म मैनुअल की डिस्कशन अच्छे से कर दी, कैसे तुम्हें फिलअप करनी है, कौन कौन सी डिटेल्स कहाँ पर फिलअप करनी है। तो तुम एक बार रीचेक कर लेना अच्छे से और सारी चीज़ों को चेक करने के बाद फिर तुम्हें नीचे आनी है। डिक्लेरेशन के सामने तुम्हें टिक करने का ऑप्शन होगा, तुम्हें उस पर टिक करना है और सेव एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही तुम सेव एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करोगे, काइंडली वेरीफाई ऑल डिटेल्स केयरफुली बिफोर फाइनल सबमिशन, वन सबमिटेड दिस क्रीडेंशियल्स कैन नॉट बी चेंज्ड अगेन, यानी कि एक बार जैसे ही फाइनल सबमिट करोगे फिर तुम इसे चेंज नहीं कर सकते हो। तो आई होप तुमने चेक कर लिया होगा और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। तुम्हारे सामने ये एप्लीकेशन प्रोग्रेस स्टेटस में सारी चीज़ों पर ग्रीन टिक लग जाएगी। अगर एक भी ऐसा चीज़ होगा जिस पर ग्रीन टिक नहीं लगेगा, हमारी ये फाइनल सबमिट की ऑप्शन नहीं आएगी और तुम उसे फाइनल सबमिट नहीं कर पाओगे। तो जैसे ही सारी ग्रीन टिक हो जाएगी, फाइनली तुम्हें सबमिट करने के बाद पे एंड रजिस्ट्रेशन फी पे इनकम्प्लीट दिखाई देगा, तुम्हें नीचे पे एंड रजिस्ट्रेशन फी पर क्लिक करना है। जैसे ही तुम क्लिक करोगे तुम्हारे सामने ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उस पर तुम्हें क्लिक करनी है और यहाँ पर तुम्हें अमाउंट शो हो रही होगी तुम्हारे कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब तुम्हें जो भी अमाउंट यहाँ शो होगी पे फी पर क्लिक करनी है और फिर तुम्हें फी को पे कर देना है। मैंने पहले भी बताया है उस वाले वीडियो में, WPGEE की जो एग्जाम डिटेल्स की वीडियो थी, और पर मैंने डिटेल में बताया था मेल कैंडिडेट को 500, जनरल फीमेल कैंडिडेट को 400 और या फिर कैटेगरी कैंडिडेट जो भी होंगे SC ST OBC AB या फिर EWS PWD TFW के मेल कैंडिडेट को 400 और फीमेल को 300 और थर्ड जेंडर को 300 रुपीज़ का एप्लीकेशन फॉर्म का पेमेंट करना होगा। अब जैसे तुम पेमेंट करोगे तुम्हारे सामने डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज का ऑप्शन आएगा, तुम्हें कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लेनी है और तुम्हें उसे फ्यूचर यूज़ के लिए अच्छे से रखना है, क्योंकि देखो कंफर्मेशन पेज आगे काफ़ी बार तुम्हारे लिए काम आएगा। तो तुम्हारी जो कंफर्मेशन पेज होने वाली है वो कुछ इस तरह की होगी, इसमें सारे डिटेल जो भी तुम फिल की होगी वो तुम्हारे पास दिखाई देगी और तुम्हें जो यहाँ पर पेमेंट की डिटेल्स है
तुम्हें यहाँ पर शो होगी तुम्हारी ट्रांजैक्शन अमाउंट, ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन डेट। तो आई होप तुम्हें ये एप्लीकेशन फॉर्म मैनुअल अच्छे से समझ में आ गई। अगर अब भी कोई डाउट है तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा तुम्हारी वहाँ पर हेल्प कर देने की, जो भी डाउट तुम्हारी होगी वो क्लियर कर देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट